हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज चलते हैं फिर से अपने किचन की ओर और देखते हैं कि आज हमारे किचन में काम आने वाली कौन कौन सी टिप है जो कि हमारे काम को आसान करती है। और जब भी हम किचन में जाते हैं और हमारे समझ में जब कुछ भी नहीं आता है तो ये छोटी छोटी जो टिप है ना, ये हमारे बहुत काम आती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी पहली टिप कौन सी है। कपड़ा धोना हो जाता है वॉशिंग मशीन से और आप जब कपड़ा निकाल लेते हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खुला रहने दीजिए। एक बार आप इस तरह थोड़ा इसे पोंछ दीजिए अंदर से, ताकि इसमें स्मेल नहीं आएगी। आप इसी तरह अगर बंद कर देंगे तो इसमें से स्मेल आने लगेगी। तो इस तरह खुला छोड़ दीजिए या फिर आप इस तरह कंफर्ट ले लीजिए और कंफर्ट से 2-4 बूंद इसमें इस तरह गिरा दीजिए। बस 1 से 2 बूंद, ज़्यादा नहीं हमें गिराना है। तो आप देखेंगे कि आपकी मशीन से बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आएगी। कई बार हम कपड़ा धोते हैं और बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है हमारे वॉशिंग मशीन से, हम लगातार उसी समय बंद कर देते हैं तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाया कीजिए। कई बार आप देखते हैं कि हमें लहसुन छीलने में बहुत दिक्कत होती है। लहसुन छीलने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है और हम नेल से छीलने लग जाते हैं ना, तो नेल्स में चला जाता है और फिर नेल्स में दर्द होने लग जाता है। तो आपको बहुत ही आसान तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ लहसुन छीलने का, जिससे कि आप बहुत सारा लहसुन एकदम फटाफट से छील पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसे तवे पे रख देना है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और आप देखेंगे आपका लहसुन एकदम झटपट से बहुत सारा छील करके तैयार हो जाएगा। दूसरी टिप है कि जब भी हम लहसुन छील लेते हैं तो हमारे हाथों से स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ कि अगर आप हाथों में थोड़ा सा सरसों तेल लगा लेंगे तो आपका हाथों का स्मेल एकदम चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। तो है ना काम की टिप। और अब बारी आती है प्याज छीलने की। जब भी हम प्याज छीलते हैं, काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू गिरने लग जाता है। तो एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि आपकी ये समस्या भी बिल्कुल हल हो जाएगी। तो आप सबसे पहले तो प्याज को छील करके पानी में डाल दीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डाल देंगे और अब आप इसे काटेंगे तो आपके आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं आएगा। तो जब भी आपको ये समस्या हो तो आप इस टिप को अपनाएं आप। और छिलके को हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, छिलके को भी हम यूज़ करेंगे। छिलके को आप गमले में रख करके और इसमें सड़ने के लिए छोड़ दीजिए, ये आपका बहुत अच्छा खाद तैयार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है कि हम जब भी बेसिन में, सिंक में हमारे सिंक में गंदगी बैठ जाती है तो इसे सफाई करने के लिए बिल्कुल एक आसान तरीके आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप ले लीजिए थोड़ा सा नमक, वही रेगुलर नमक जो हम खाने में डालते हैं, और उसके ऊपर कोई भी एसिडिक जो कोल्ड ड्रिंक आता है उसे आप, पुराना कई बार हमारे घर में पड़ा होता है ना, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यूं ही फेंक देते हैं, तो आप उसे डाल लीजिए और अब आप इससे अपने सिंक को, बेसिन को आप साफ़ कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका एकदम ये जो वाइट सेरेमिक सिंक होता है ना, वो चमक जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, वही पुराना हमारा कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया और इसमें नमक डाल करके और ये चुटकियों में बिल्कुल साफ़ हो गया। अब बारी आती है कि टब में हम कई बार कोई ऐसी चीज़ें अपने किचन का डाल करके धो देते हैं तो हमारा टब चिपचिपा हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो बॉडी सॉप होता है ना, जो कि हम छोटा छोटा बच जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, हम सोचते हैं ये हमारे किसी यूज़ का नहीं है। तो आप वही छोटा छोटा जो बॉडी सॉप बच जाए आपका, तो आप उसी सॉप को इकट्ठा करके रखें। और कोई भी चीज़ अगर ऑयली हो, जो किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं हो रहा हो, तो आप इस टिप को आजमा कर देखिएगा, कितना काम का टिप है। तो इसे आप थोड़ा सा लगा करके और रब कर दीजिए, आप देखेंगे हाथों हाथ एकदम चुटकियों में ये आपका ख़त्म हो जाता है। अब जब इतनी सारी चीज़ें साफ़ की है तो हाथ आप देखते हैं ना बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। कोई भी हम ऑयली काम करते हैं ना तो हमारा हाथ एकदम चिपचिप सा हो जाता है और फिर आप हैंड वॉश से कीजिए या फिर किसी और चीज़ से वो साफ़ नहीं होता है। तो
इस ऐसी हालत में आप अगर कोई बॉडी सोप हाथ में लगा लेंगे ना और लगा करके आप साफ़ करेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ऑयल फ्री हमारा हाथ हो गया है, कोई चिपचिपाहट हाथों में नहीं रह गई है। तो चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप है कि हमारा ये जो बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड, वो इस तरह बहुत ज़्यादा कई बार आप देखते हैं गंदा हो जाता है और किसी भी चीज़ से साफ़ कीजिए तो ये बहुत अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है सैनिटाइज़र। हालांकि आपको ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। आपको इसे मेन स्विच आप गिरा दीजिए, क्योंकि इसे साफ़ करने में थोड़ा सा होता है ना कि करंट आने का भी डर होता है। तो आपको इस तरह छिड़क देना है और छिड़क करके इसे अपने हाथों में कोई ग्लव्स डाल लेना है और ग्लव्स डाल करके और अब आपको या फिर मैंने तो यहाँ पे सॉक्स डाल लिया है, पुराना सॉक्स, और उससे इसे इस तरह रब करके आपको यहाँ पे क्लीन करते जाना है। आप देखेंगे ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और एकदम चमक उठेगा। तो यहाँ पे आपको साफ़ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो देखिए ये बिल्कुल आपका स्विच बोर्ड बिना किसी खर्च के साफ़ हो गया है। तो है ना काम की टिप ये। आई होप आपको मेरी ये सारी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इनमें से कौन सा टिप ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई टिप है तो आप मुझे लिख दीजिए। मैं आपके भेजे हुए टिप को आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे टिप में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।